पिछले वीडियो में हमने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बारे में बताया था, एग्जाम्पल से बताया था। आज हम इस वीडियो में कारण शरीर को बताएंगे। अब प्रश्न ये उठता है, कारण शरीर होता क्या है? अब मैं इसको एग्जाम्पल से बताता हूँ, वैसे नहीं समझ में आएगा। कारण शरीर की व्याख्या करने के लिए एक उदाहरण बताता हूँ। जब आदमी बहुत बुरी तरह से थक जाता है और कई दिन से सोया नहीं होता है, तो उसको इतनी गहरी नींद आती है कि चाहे जहाँ पटक दो उसको वही पड़ा रहेगा, कांटों में भी पड़ा रहेगा नींद के मारे। तो जब इतनी गहराई से गहरी नींद में आदमी सोता है और सोता है तो वो उसको बिल्कुल होश नहीं रहता, न तो उसको प्रकाश दिखाई दे रहा है, न कोई बात सुनाई दे रही है, बिल्कुल भी होश नहीं रहता है। लेकिन कोई आदमी, लेकिन है तो वो जिंदा, लेकिन जब वो जगता है तो एकदम कहता है, अरे बड़ी अच्छी नींद आई। क्या कहता है? अच्छी नींद आई। तो ये किसको पता लगा कि अच्छी नींद आई? कौन सी चीज जगी हुई थी सोते समय जिसको पता लग गया कि अच्छी नींद आई? वो था कारण शरीर। यानी कारण शरीर सुषुप्ति अवस्था में भी जगा रहता है। जो शरीर सुषुप्ति अवस्था में कार्य करता है वो कारण शरीर कहलाता है। क्लियर होगी? और बताता हूं इसको ढंग से। एक आदमी को एनेस्थेसिया से बेहोश कर दिया तो उसकी सारी कर्म ज्ञानेंद्रियां बेहोश हो गई। सारी ज्ञानेंद्रियां बेहोश हो गई, लेकिन वो जिंदा है। ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां बेहोश हुई। अब जब उसको होश आता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो बेहोशी के समय में या गहरी निंदा के समय में जो शरीर एक्टिव रहता है उस शरीर को कारण शरीर कहते हैं। कारण शरीर में जब आदमी पहुंचता है तो उसको आनंद मिलता है। जैसे गहरी नींद में सोता है आदमी तो उसको बड़ा आनंद मिलता है, इसी तरह से कारण शरीर में पहुंच करके उसको आनंद मिलता है। क्यों आनंद मिलता है? क्योंकि कारण शरीर में उसका मन कोई काम नहीं करता है, कोई विचार नहीं आती है मन में। यानी मन कारण शरीर में होता तो है लेकिन विचार नहीं आते। और मन के विचार आते हैं तो अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, दुख भी होता है, सुख भी होता है। तो विचारों का नहीं आना, ऐसा नहीं है कि मन आपका बुद्धि काम नहीं कर रही है, बुद्धि काम कर रही है लेकिन उसमें विचार नहीं आ रही। तो बुद्धि तो काम करती है और विचार नहीं आए, ऐसी अवस्था में मनुष्य को बहुत ही आनंद मिलता है, बहुत ही सुकून मिलता है। वो कारण शरीर का सुकून होता है। जो मैंने आपको बताया था विज्ञान में कोश, वो कारण शरीर माना जाता है। विज्ञान में कोश जब आपको पूरा ज्ञान हो गया तो आपको दुख सुख नहीं होगा। मन तो है लेकिन दुख सुख का फीलिंग नहीं है। इसी तरह से इस कारण शरीर में जब गहरी निद्रा में होते हैं तब कारण शरीर जगा रहता है। तो कारण शरीर में दुख सुख और मन के विकार कुछ भी नहीं आते हैं। मन तो होता है लेकिन उनमें विकार नहीं आते हैं। उस कारण शरीर में जब आदमी पहुंच जाता है तो बड़ा भारी मस्त हो जाता है। तो किसी तरह से अगर प्रयास करके कोई आदमी अपने कारण शरीर में पहुंच जाए तो उसको कितना आनंद आएगा। उसको दुख ही नहीं होगा, न कोई बीमार होगा, न कोई किसी से नफरत होगी, न किसी से ईर्ष्या होगी, न किसी से प्यार होगा, न किसी से लगाव होगा। तो उस स्टेज को लाने के लिए जो सोते समय स्टेज आई है वो स्टेज जगे हुए में भी आ जाए, उसी को योग साधना कहते हैं। संत लोग उसी का प्रयास करते हैं।
इस तरह से मैं आपको कारण शरीर को सूक्ष्म तरीके से मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको बताऊंगा तुरीय शरीर को। तुरीय शरीर क्या होता है? देखिए, तुरीय शरीर की आपको अनुभव इसलिए नहीं होगा कि तुरीय शरीर के लिए आपको तुरीय शरीर तब आती है जब आप जो है सो ध्यान में, यानी तुरीय शरीर तब आती है जब आप गहरे ध्यान में चली जाती हो। तो गहरा ध्यान क्या होता है? आपने देखा होगा कई संत बैठ जाते हैं और बैठ करके उनको बिल्कुल भी होश नहीं रहता है, और वो 4-4, 8-8, 15-15 दिन तक बैठे रहते हैं। शरीर उनका काम कर रहा है, बैठे भी हैं, सांस भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन उनको होश नहीं है। ऐसी स्टेज में बैठे हैं, जगे हुए हैं, लेकिन शरीर को होश नहीं है। उस स्टेज पर जो शरीर होता है उसको तुरीय शरीर कहते हैं, जिसको अपनी बोलचाल की भाषा में समाधि कहते हैं। आपने सुना होगा हमारी कहानियों में, हिंदू माइथोलॉजी में कहानियों में मिलता है कि महादेव जी, शिव जी बैठ जाते थे और 1000 साल के लिए समाधि लगा के बैठ जाते थे। ऐसा है? अब महादेव जी तो 1-1 साल बैठ जाते थे, लेकिन आज के ज़माने में भी कई संत ऐसे हैं, मैंने खुद ने देखा है, कई संत ऐसे हैं जो 4-4, 5-5 दिन की समाधि लगा लेते। तो जब आदमी समाधि में पहुंच जाता है तब जब समाधि उसकी खुलती है तो बड़े आनंद से खुलती है। तो समाधि में पहुंच जाता है तब उसका कौन सा शरीर काम करता है? उसके कोषों के हिसाब से तो आनंदमय कोष एक्टिव रहता है, ठीक है ना, और शरीर के हिसाब से तुरीय शरीर एक्टिव रहता है। तो आपने सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और तुरीय शरीर और स्थूल शरीर, 4 शरीरों को सुना। ये 4 शरीर उन पंचकोशों की तरह से ही हैं, लेकिन उन पंचकोशों में प्राणमय कोश को और अन्नमय कोश को एक मान लिया जाए तो ये 4 शरीर वो भी हो जाते, 4 ये हो जाते। अब प्रश्न उठता है कि तुरीय शरीर में जब आदमी पहुंच जाता है, समाधि में आदमी जब पहुंच जाता है, तब क्या होता है? ये व्याख्या करने का सब्जेक्ट नहीं है, पर फिर भी मैं इसको किसी तरह से बता देता हूँ कि तुरीय शरीर में पहुंचने के बाद में उसको ये संसार बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, होता ही नहीं। मतलब तुरीय शरीर में पहुंचने के बाद में संसार, न तो पृथ्वी है, न आकाश है, न पेड़ पौधे है, न अड़ोसी है, न पड़ोसी है, कुछ नहीं है जब वो तुरीय शरीर में होता है। अब ये संसार नहीं है, तुरीय शरीर से पता लगता है, और संसार नहीं है ये तुरीय शरीर में पहुंचने से पता लगता है। तो फिर इसका जब ज्ञान हो जाता है, तुरीय शरीर में कोई आदमी रह के देख लेता है, तो फिर संसार की मिथ्यानेस, संसार की जो झूठापन है, मिथ्या कहते हैं संसार को, मिथ्यानेस की पता लग जाता है। जब संसार मिथ्या दिखने लग जाता है तो दुख सुख सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इस तरह से चारों शरीरों को एक्टिवेट करके, यानी 5 कोशों को एक्टिवेट करके आदमी पूर्ण ज्ञानी हो जाता है। फिर संसार का मिथ्यापन दिखाई देने लग जाता है, फिर संसार को मिथ्या मानता है। अब मिथ्या किसे कहते हैं? मिथ्या उसे कहते हैं जो दिख तो रहा है लेकिन है नहीं, उसे मिथ्या कहते हैं। तो ये संसार है जो दिख तो रहा है पर है नहीं, इस बात का ज्ञान कब होता है? जब कारण शरीर आप तुरीय शरीर में पहुंच जाते हैं तो ज्ञान होता है। तो जो आदमी किसी तरह से प्रयास करके तुरीय शरीर में पहुंचकर देख लेता है,
वो इस संसार के बारे में पूरी जानकारी ले लेता है, संसार के बारे में माइन्यूट जानकारी भी प्राप्त कर लेता है। और जब संसार के बारे में माइन्यूट जानकारी हो जाती है, फिर उसको दुख सुख से ऊपर उठ जाता है, समता की स्टेज में आ जाता है। ये तुरिया स्टेज की, तुरिया की शरीर की व्याख्या। इस तरह से मैंने आपको शरीर के दो तरह से व्याख्या की है। एक तो पंचकोशी व्याख्या, ये हमारी पुस्तकों में लिखा है, मैंने अपनी तरफ से व्याख्या नहीं की है। ये सारी जो बातें हैं वो संस्कृत भाषा में श्लोकों में बड़ी डिटेल लिखी हुई हैं और बड़ी साहित्यिक भाषा में इनकी व्याख्या की गई है। लेकिन साहित्यिक भाषाओं को पढ़ना और उसकी संस्कृत का अर्थ निकालना और उसको इतना समय देना, इतना विज्ञान के छात्रों पर या विज्ञान के आदमियों पर, साइंटिस्टों पर समय नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बात को मैं जो विज्ञान की भाषा में लिखी है, उस बात को मैं विज्ञान की भाषा में सीधी सीधी बोल करके बता दूँ, जिससे समझ में आ जाए। एक बार समझ में आ जाए तो फिर वो आदमी इस आध्यात्म में घुस जाएगा। आध्यात्म की थोड़ी सी झलक एक बार देख ले तो वो बिल्कुल जुड़ जाए। अब इसका एग्जाम्पल बताता हूँ कि आपने शेर को देखा, उसके साथ खेले, उसका हाथ फेर के देखा, उसकी एक्टिविटी देखी, आपने देखी और उसको ढंग से देखा, पाल के देखा, अपने पास कई दिनों तक देखा। अब किसी किताब में लिखा हो शेर के बारे में, एक किताब लिखी गई हो जिसमें शेर के पैर होते हैं, उसमें 5 उंगली होते हैं, उन उंगलियों में नाखून होते हैं और ये आवाज़ ऐसे करता है, ये खाता है, वो खाता है, किताब वगैरह बहुत सारी चीज़। किताब में तो बड़ी डिटेल लिखी जाएगी, तो किताब में लिखी जाएगी तो उसको व्याख्या करके लिखी जाएगी, तो एक किताब बन जाएगी। अब मुझे बताइए कि जब आपने शेर देख लिया तो शेर पर लिखी हुई किताब को आप क्यों पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे ना। इसी तरह से जब तुरिया शरीर में आप आ गए, तुरिया शरीर में पहुंच गए और तुरिया शरीर से संसार को देख लिया, तो फिर आप इस संसार की किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं। इसलिए मनुष्य को प्रयास करना चाहिए तुरिया शरीर में जा करके, जिससे कि संसार के बारे में वास्तविक ज्ञान हो जाए। ज़्यादा न बता करके मैं इस टॉपिक को यही खत्म करता हूँ कि वो सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, तो छोटा ही टॉपिक करके खत्म करता हूँ। धन्यवाद।